रांची की कुछ झुग्गियों में जब बच्चों के सपने मलबे में दबने लगे थे, तब कुछ नौजवानों ने तय किया, अब अंधेरे को उजाले में बदलना ही होगा। यहीं से शुरू हुआ तनवीर अहमद का एक सफर, दोस्ती से शिक्षा तक, जिसने हजारों बच्चों की तकदीर बदल दी। आदाब, मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। झारखंड की राजधानी रांची में 2010 के आसपास जब इस्लाम नगर और बाबा खटाल जैसे इलाकों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा गया, तब सैकड़ों परिवार अचानक बेघर हो गए। इसका सबसे बड़ा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। लेकिन इस अंधेरे में एक चिराग जला। रांची के तनवीर अहमद ने अपने दोस्तों मोहम्मद खलील, कमर सिद्दीकी, शमीम अख्तर, मोहम्मद जावेद और मजहर हुसैन के साथ मिलकर इन बच्चों का हाथ थामा और सोचा कि जब हालात ने बच्चों की जिंदगी से स्कूल छीन लिया है, तो क्यों ना दोस्त बनकर उनकी पढ़ाई वापस लौटाई जाए। इसी सोच के साथ शुरू हुआ सफर दोस्ती से शिक्षा तक का। ये टोली बस्ती के हर घर में गई, उन्होंने बच्चों और परिवारों को समझाया, लेकिन सबसे बड़ी बाधा पैसों की थी। ऐसे में तनवीर और उनके दोस्तों ने एक नया रास्ता निकाला। रमजान में दी जाने वाली ज़कात का 10 से 20% हिस्सा उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए जुटाना शुरू किया। इसकी शुरुआत में ही 85 बच्चों को गोद लिया गया, उनकी फीस, कॉपी किताब और जरूरी खर्चे पूरे किए गए। लेकिन मुश्किलें अभी और भी थीं। बच्चे फेल होने लगे और फिर से ड्रॉप आउट का खतरा मंडराने लगा। तब तनवीर अहमद और उनकी टोली ने नया रास्ता निकाला, होम कोचिंग ट्यूशन का, यानी जहां बच्चे रहते हैं वहीं उनके लिए मुफ्त कोचिंग का इंतजाम। स्लम एरिया में होमवर्क गाइडेंस सेंटर खोले गए। इसी बीच जरूरतमंद बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत भी की गई। आज ये कारवा फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है और बीते 12 से 13 सालों में तनवीर अहमद और उनके साथियों ने 6000 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई में मदद की है। सोसाइटी का काम सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो लोगों की मदद भी करते हैं। गरीब बच्चों को स्कूल में दाखिला छूट न जाए, इसके लिए डोर टू डोर ऑन स्पॉट एडमिशन प्रोग्राम भी चलाया जाता है। सोसाइटी के प्रयास से ड्रॉप आउट की संख्या लगातार कम हुई है। बहुत से बच्चे जो गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ने वाले थे, आज इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला कर रहे हैं। तनवीर अहमद और उनके साथियों ने शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे दोस्ती और भरोसे के रिश्ते से जोड़ा है।